आज गिरिडीह तो कल कहीं और, तो परसों किसी भी वक्त भीड़ के जुटने का कोई वक्त नहीं होता। भीड़ कभी खुद जुटती नहीं, जुटाई जाती है। रास्ते छोड़ दो, भीड़ आती है। गिरिडीह में उस्मान को महज अफवाह के बिना पर सजा दी गई। खून पसीना एक करके बनाया आशियाना आग के हवाले कर दिया गया। उसका मजहब भीड़ के धर्म से जुदा था। पुलिस को भी भीड़ धर्म ना मानने की सजा दी गई। आज झारखंड तो परसों उत्तर प्रदेश था, जहां मुजफ्फरनगर में ईद से एक दिन पहले बीफ के शक में पुलिस का सवान मोहल्ले पहुंच गई। बीफ के शक में 3 युवकों को पकड़ लिया गया। भीड़ जुटी। भीड़ का भरोसा व्यवस्था से उठ चुका है। वो अब खुद को अदालत, खुद को पुलिस मानने लगी है। जमकर पथराव हुआ, तीनों को छुड़ा लिया गया। भारी पुलिस लगानी पड़ी। शहर में दंगे की सी सूरत बन गई। इससे पहले राजधानी दिल्ली के पास बल्लभगढ़ में एक लोकल ट्रेन भीड़ के इंसाफ की गवाह बनी। 16 साल के जुनैद और उसके भाइयों को भीड़ ने बुरी तरह पीटा और जुनैद की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया। भीड़ का इंसाफ था, सो किसी ने नहीं देखा। अभी तक पुलिस भी किसी को पकड़ना तो दूर, पहचान तक नहीं कर पा रही। यहाँ भी भीड़ का धर्म दूसरा था, इसलिए भीड़ धर्म ने हाथों हाथ इंसाफ कर दिया। वजीर आजम जुनैद का पिता आपसे इंसाफ मांग रहा है। वो ईदी में आपसे अपने बेटे की जान मांग रहा है। उसे जान के बदले जान नहीं चाहिए। उसे उसका बेटा जुनैद लौटा दीजिए। उस्मान को उसका आशियां लौटा दीजिए। ये पहला मौका नहीं है जब आपका कोई मंत्री राष्ट्रपति के इफ्तार में शामिल नहीं हुआ हो। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी दूरी बनाकर संदेश ही दिया कि सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक जुमला है। वजीर आजम एक भीड़ से आंखें मूंद कर दूसरी भीड़ को देशद्रोही कब तक बताएंगे? गिरिडीह और मुजफ्फरनगर बता रहे हैं कि आपकी चुप्पी पर उनका भरोसा नहीं रहा। पुलिस प्रशासन भी झूठे मुखबिरों की खबर पर कार्रवाई करने लगी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के बावजूद आपके राज में देश के किसी भी सूबे में औरत महफूज नहीं रही, लेकिन गाय के नाम पर भीड़ पुलिस बन गई है और पुलिस भीड़ की तरह तमाशाई। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में भी इसी तरह भीड़ ने कानून हाथ में लिया था। एक औरत रहम के लिए भीड़ के सामने लोकतंत्र की तरह गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन आपकी खामोशी से भीड़ के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के सोनिया विहार में एक खबरनवीस पर जानलेवा हमला कर देती है भीड़। हमें मालूम है कि आप मुल्क को भीड़ का देश नहीं बनने देना चाहते। आप दुनिया भर का दौरा करते हैं, आपको उनके सवालों से बचना पड़ता है। कई बार इस भीड़ की कारस्तानी की वजह से जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस भीड़ के डर से लोगों ने अपनी बातें रखनी बंद कर दी है। ये भीड़ आपकी बड़ी फैन है। ज्यादातर आपकी पार्टी के आदर्शों के नाम पर कानून को सबक सिखा रही है, लेकिन खतरा और भी है। अब ये भीड़ दूसरी तरफ जुटने लगी है। कम से कम मुजफ्फरनगर तो यही कहता है। गंगो जमन का दोआबा अब कश्मीर घाटी की तरह चलने लगा है। आपकी खामोशी से आग धीरे धीरे देश को अपने दायरे में ले लेगी। हो सकता है इससे आपको सियासी नुकसान के बजाय फायदा हो, लेकिन वजीर आजम, अब आप किसी सियासी दल के नुमाइंदे या किसी एक खास धर्म के अनुयायी नहीं हैं। आप पूरे मुल्क के पैरोकार हैं, रहनुमा हैं, मसीहा हैं। ये भीड़ धर्म देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन।